अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको डीज़ल इंजन के हीटर के बारे में बताएंगे। अगर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग लंबी कर रही हो, सुबह की टाइम स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो करंट ना आ रहा हो हीटर में, हीटर कैसे चेक करने हैं आपने, हीटर को करंट कैसे चेक करना है आपने, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो का आपको लाजमी फ़ायदा होगा, तो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक भी ज़रूर करें, तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो जाए, यानी कि डीज़ल गाड़ी, डीज़ल इंजन हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मित्सुबिशी गाड़ी का इंजन हो, ज़रूरी ये नहीं है कि मित्सुबिशी 3L 2L 1C 2C 3C सब गाड़ियों में तरीका यही इस्तेमाल होगा जो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास इस वक्त ये मित्सुबिशी पेजारो है। इसके इंजन पे हम आपको बताते हैं कि आपने इसको प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। अगर चलते चलते बंद हो जाए, पंप के स्विच में करंट ना आ रहा हो, हीटर में करंट ना आ रहा हो, फ्यूज़ भी आपकी गाड़ी का ठीक हो, तो आपने इस मामले को कैसे हल करना है। फ्यूज़ भी ठीक है, इसमें करंट नहीं आ रहा, वायरिंग में कोई मसला आ गया है, कहीं से वायरिंग शार्ट हो गई है, तो आपने उसको डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है गाड़ी को। तो चलें हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने, ये हमारे पास इंटरकूलर है पेजारो, इसमें ऊपर ये इंटरकूलर लगा हुआ है, ये टर्बो है। ये सादी गाड़ी में भी यही तरीका है, टर्बो में भी यही तरीका है। सादी में ये चीज़ नहीं होगी, ऊपर सादी होगी जिसको टर्बो ये लगा हुआ है टर्बो। सादी गाड़ी में ये चीज़ नहीं होगी, टर्बो के बगैर जो गाड़ी होती है। तो इसके लिए आपको ये उतारना पड़ेगा, जो गाड़ी इंटरकूलर होगी जिसमें टर्बो लगा होगा, ये आप उतार दें। उतारने के लिए हमने सबसे पहले खोल लिए हैं। ये 2 बोल्ट यहाँ पे लगे हुए होंगे और 2 बोल्ट यहाँ पीछे ये सामने लगे हुए हैं। ये 4 बोल्ट आपने खोलने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ है, ये वाला, ये लूज़ कर लेना आपने, और एक ये लगा हुआ है नीचे वाला, ये आपने लूज़ करके इसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपको हम बताएँगे यहाँ नीचे क्या होता है। ये 12 वोल्ट की होती है पेजारो, सब 12 वोल्ट होती हैं। 1KZ पराडो जो भी होगी वो 12 वोल्ट होती हैं। तो जो टोयोटा जीप होती है B2 B1 B3 इंजन, वो होते हैं 24 वोल्ट भी होते हैं उसमें। तो इसको आपने ऊपर से उतार लेना है। इसके कुछ ग्रिप लगे होंगे, ये बाज़ गाड़ियों में ये ग्रिप लगे होते हैं, बाज़ में नहीं लगे होते, तो आपने ये ग्रिप उतार देने। ये देखिए हमारे पास ये ग्रिप लगा हुआ है एक, तो ये उतार लेना हमने। ये वाला ग्रिप लगा हुआ है, ये इसके साथ जो भी ग्रिप लगे हैं ये आप उतार लें। ये देखें इसके हमने ग्रिप निकाल दिए हैं। ये टर्बो के लिए होते हैं, इसमें पंखा लगा हुआ था, उतारो इसको। वो पाइप निकालो ना साइड से, वो पाइप आपने ऊपर से खींच के निकाल लेने, बिल्कुल आराम से आपने इसको लूज़ करके निकालना। ऊपर ये टर्बो का पाइप लगा हुआ है, नीचे क्लिप को लूज़ करो। आराम से इसको आपने ऊपर निकालना है। तो ये आपने उतार के निकाल लेना है। ये निकल गया है यहाँ से, ये ऊपर से भी, ये वाला भी निकल गया, ये आपने ऊपर से उतार लेना है। ये उतर गया, ये वायर आपने उतार के इसको पीछे छोड़ देना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा हीटर आपने करंट कैसे चेक करना है, हीटर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसको डायरेक्ट कैसे देना है, अगर आ रहा है तो वो आपने हीटर कैसे चेक करने हैं, जले हुए हैं या नहीं जले हुए आपके हीटर, वो कैसे चेक करने हैं। और उसके बाद ये मित्सुबिशी गाड़ी है, ये मित्सुबिशी पेजारो है, मैं आपको बताऊंगा। ये देखें यहाँ पे मित्सुबिशी गाड़ी जो भी होगी, यहाँ पे उसको एक स्विच लगी होती है पंप की। ये मैं नीचे आपको दिखाऊँ, ये नीचे लगी हुई है स्विच इसकी, ये वाली, ये वायर गई हुई है साइड से इसकी, ये वायर है, ये देखिए ये वायर गई हुई है। ये पीछे डीजल पंप का स्विच होता है, अगर इसमें करंट ना आ रहा हो, इसमें करंट आना बंद हो जाए तो ये गाड़ी बंद हो जाती है, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसका ये क्लिप लगा हुआ होता है यहाँ में नीचे, ये छोटा सा क्लिप है, ये आया हुआ होता है। हर गाड़ी में मित्सुबिशी में जो भी होगा यहाँ पे क्लिप लगा होगा। डीजल गाड़ी कोई भी होगी, कोई भी पंप, रोटरी पंप वाली होगी जिसमें ये वाला पंप, रूटर पंप जैसे बोलते हैं, वो लगा हुआ होगा, तो उसमें ये ग्रिप लाजमी होगा। ये ज़रूरी नहीं इस जगह में, उसके सामने ये स्विच आप पीछे देखें जिसमें ये तार लगी हो, यहाँ पे पीछे आपने स्विच देखना है जिसके साथ एक वायर आ रही हो। इस वायर को आपने डायरेक्ट करंट देना। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा,
आपने चेक कैसे करना है इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। स्विच ऑन करके, स्विच ऑन हो रही हो, करंट ना आ रहा हो, तो आपने इसको डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, तो चलें हम आपको बताते हैं। तो चलें हम आपको अब दिखाते हैं कि अगर गाड़ी बंद हो जाए, पंप में करंट ना आ रहा हो, स्टार्ट ना हो रही हो, आप गाड़ी को स्लो मार रहे हैं, ये डीजल गाड़ी, पेट्रोल नहीं है, डीजल गाड़ी, आप स्लो मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, आपने कैसे चेक करना है यार करंट का मसला है या डीजल का मसला है। तो आपने ये पंप की तार है, सब डीजल गाड़ियों में जो रोटरी पंप लगे हैं उनको यहाँ पे, सादी गाड़ियाँ, ऑटो गाड़ी नहीं, सादी गाड़ी जो होगी उसको यहाँ पे वायर लगी होगी है कि स्विच के साथ, तो इसमें आपने करंट चेक करना है। करंट आपके पास एक वायर होनी लाजमी है जिससे आप करंट चेक करेंगे। तो चलें हम आपको आप करंट चेक करके बताते हैं। स्विच ऑन करें, करंट चेक करो इसमें आपने इसमें वायर लगा के पहले आपने इसको निकाल लेना है, ग्रिप को बाहर, ग्रिप में तार लगा हुआ इसे, इसमें आपने तार डाल के आगे इसको करंट चेक करना है। ये देखें, इस पर आपने यहाँ ऐसे अर्थ करके चेक कर सकते हैं। स्विच ऑन है जी, स्विच ऑन नहीं है, नहीं ऑन है। हाँ ये देखें अब स्विच ऑन हो गया, ये देखें इसमें करंट आ रहा है। ये अगर इसमें करंट नहीं आ रहा तो आपने इसको डायरेक्ट कैसे करना है। अगर इसमें करंट आ रहा है तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट हो रही, फिर आपकी गाड़ी का या डीजल का मसला हो सकता है, तो या फिर डीजल नहीं आ रहा तो या टाइमिंग बेल्ट का, और कोई मसला नहीं होता डीजल गाड़ी में ख़ास करके। तो आपने इसको आप डायरेक्ट कैसे करना है। अब आपने उसमें वो ग्रिप ये तार इसमें डाल के ना, इसमें डालो तार वापस, हल्की सी आगे से तार बीच में डालो, इसमें आपने लगा के तार ऐसे, ये देखें ये पीछे मोड़ के ना उसमें वापस लगा देनी है इस क्लिप में। ये जो क्लिप है ना इसमें ऐसे इस तरह आपने वापस लगा देनी है ये चीज़, जब आपकी गाड़ी में करंट ना आ रहा हो। उसके बाद आपने ये मित्सुबिशी पजारो है, इसमें 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं। वैसे ये एक्सीड है तो वैसे एक गाड़ी एक बैटरी लगी होती है, आपने एक नंबर ये इस पे लगा देनी है आपने यहाँ पे ऐसे। करंट ये 12 वोल्ट का करंट है, करंट क्यों नहीं आ रहा है, लगा हुआ ही नहीं है, उसमें ग्रिप लगाओ। तो उसमें आपने ये देखें तार लगा के ये प्लस वाली तार पे लगा देनी है। ये देखें बैटरी का ये प्लस बना हुआ ना, ये देख लें, ये प्लस पे आपने इसको, ये देखें ये इस पे लगाने से अर्थ हो रहा है, ये देखें तभी ये डायरेक्ट स्विच ऑन हो रही है इसकी। आपने इस पे लगा देनी है, बैटरी में तार सही कर किसी जगह में भी टाइट कर देनी है। टाइट करने के बाद आपको इसमें करंट आ जाएगा, आप गाड़ी को डायरेक्ट स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं। तो चलें ये तो हो गया स्विच के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि हीटर कैसे चेक करने हैं, कि हीटरों में करंट ना आ रहा हो तो वो कैसे चेक करने हैं आपने। तो चलें हीटर क्या चीज़ें और कैसे चेक करने हैं ये हम आपको बताते हैं। ये रहे इनके हीटर, ये हीटर होते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। छोटी गाड़ियाँ डीजल जो भी हैं उनमें हीटर लगे होते हैं स्टार्टिंग के लिए। ये 4 हीटर हैं, ये 1C 2C 3C 1 गैजेट, जितने भी इंजन हैं सादे इंजन जो हैं, बाज़ तो ऑटो भी हैं जिनमें ये हीटर लगे होते हैं। ऑटो गाड़ियों में आपने कैसे चेक करने और सादी गाड़ी में आपने कैसे चेक करना है। ऑटो गाड़ी को आपने कैसे चेक करना है, तो सादी गाड़ी में आप ऐसे अर्थ करके भी चेक कर सकते हैं, तो ऑटो गाड़ी को आप ऐसे चेक नहीं कर सकते। अभी हमें अभी स्विच ऑफ है, स्विच ऑन करके हम आप इसमें करंट कैसे चेक करेंगे। आपके पास एक वायर हो लाजमी, उसमें नहीं लगाओ, आपके पास एक वायर लाजमी हो। स्विच ऑन करें, एक वायर यहाँ पे लगानी है आपने, हीटर के ऊपर रखनी है, साइड में किसी जगह में टच ना हो। दूसरी आगे से आपने इसके इंजन पे टच करके चेक करनी है, इंजन पे टच करके, उधर नहीं साइड पे। ये इसमें प्रॉब्लम है, इसके हीटर ठीक नहीं है, इसमें करंट नहीं आ रहा, इसमें स्विच ऑन की हुई है अभी, इसमें करंट नहीं आ रहा। अब आपको इसमें करंट नहीं आ रहा, सुबह के टाइम आप चेक कर सकते हैं। बाज़ गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी होती है, करंट नहीं आ रहा होता हीटर में, तो मार मार सलो बैटरी डाउन हो जाती है। तो आपने इसको डायरेक्ट कैसे हीटर देने हैं। अब आपने यहाँ पे तार पकड़ के रखनी है ऊपर हीटर में, किसी जगह में भी, यहाँ पे भी किसी जगह में ये पूरी पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे आप पकड़ लें तार, और उधर आपने फिर वही काम करना है, प्लस पे लगानी है। ये देखें ये प्लस है ना, ये यहाँ पे ये लगाने से थोड़ा अर्थ लगेगी, तो आपने दबा के रखना है, गर्म ना हो वायर, लगाओ। ये देखें ये उसके ऊपर लगाई तो यहाँ पे ये देखें ये धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकलने से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हीटर डायरेक्ट लग रहे हैं, तो वायर कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। वायर कमज़ोर होगी तो गर्म होगी वो वायर। आपने यहाँ पे लगा के रखना है, कम से कम 10 सेकंड या 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक भी आप लगा सकते हैं। 15-20 सेकंड लगाएं,
20 सेकंड के बाद आप फिर उठा लें, फिर लगाएं। 2-3 मरतबा लगाने के बाद सर्द इलाकों में, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सर्द इलाके जहाँ पे होते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद आप गाड़ी को स्लो मारें, इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये हीटर डायरेक्ट लगाने का तरीका, लगा के नहीं रखनी, ऊपर उठानी है लगा के, क्योंकि जब लगा के रखेंगे तो ये जल जाएंगे हीटर। ये तो हो गया तरीका डायरेक्ट हीटर देने लगाने का। अब हीटर चेक कैसे करने हैं कि सब जले हुए हैं या ठीक है, एक हीटर ठीक है या सब जले हुए हैं। अब आपने करना क्या है, इनके ऊपर से ये नट खोल लेने प्लास की मदद से। ये वाले, ये 8 नंबर के बोल्ट नट लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ये सब गाड़ियों में लगे हुए होते हैं। ये मित्सुबिशी पजारो है, इसमें आपने इसको लूज़ कर लेना है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। ये देखें ये लूज़ हो गया, और ये वाला भी आपने हल्का सा लूज़ कर लेना है। ये वाला, ये वायर लगी हुई है। ये मसला फ्यूज़, बाद लोग कहते हैं ना, बाद में नीचे कमेंट्स करते हैं यार फ्यूज़ डाल दो तो ये करंट आ जाता है। यार अगर फ्यूज़ भी ठीक हो, कोई और मसला हो, वायरिंग के अंदर मसला हो, हम वो बता रहे हैं, हम फ्यूज़ का नहीं बता रहे। बाज़ गाड़ियों में फ्यूज़ का मसला नहीं होता, ठीक है। बाज़ गाड़ियों में और कोई मसला हो जाता है, वायरिंग शार्ट हो जाती है। आप ये ना बोला करें यार नीचे के फ्यूज़ का मसला, आप फ्यूज़ डाल दें तो ये काम हो जाएगा। वहाँ पे कौन फ्यूज़ डालेगा यार, फ्यूज़ ही नहीं हो आपके पास, डायरेक्ट कैसे करनी है। तो ये वायरिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपने हीटर कैसे चेक करने हैं ना। मुझे एक बंदे ने नीचे कमेंट्स किया था यार हीटर के बारे में बताएं। ये देखें, ये पीछे इसने वायर लगाई हुई है, हाँ ठीक है। तो इसमें देखें ये करंट, देखें इसने अर्थ किया ना, करंट आ रहा है वायर में, यानी कि बैटरी से करंट आ रहा है। हीटर पे मैं लगा रहा हूँ, ये देखें स्पार्क हो रहा है, इसका मतलब है ये स्पार्क हो रहा है, ये हीटर ठीक है। अब दूसरे पे मैं लगाता हूँ, ये देखें इस पर भी स्पार्क हो रहा है, ये हीटर भी ठीक है। अब ये तीसरे पे लगाता हूँ मैं, इस पर भी स्पार्क हो रहा है, ये हीटर भी ठीक है। अब ये चौथे नंबर पे मैं लगाता हूँ, ये देखें इस पर भी स्पार्क हो रहा है, ये हीटर भी ठीक है। यानी कि इसकी हीटर ठीक है। मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको, अब इसके हीटरों में डायरेक्ट स्विच से करंट नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट हीटर लगा के स्टार्ट करते हैं। इसकी कोई मेन प्रॉब्लम है जिस वजह से ये डायरेक्ट लगा के स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। सुबह के टाइम पर हीटर लगाने ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास जो मालूमात थी हमने आपको बता दी। 1C 2C कोई भी डीजल गाड़ी हो, उसको आपने हीटर ऐसे ही चेक करने हैं, करंट इस तरह ही चेक करना है आपने। सुबह गाड़ियों में सुबह के टाइम हीटर लगते ही नहीं, लोगों को प्रॉब्लम पता नहीं होती, दूसरे मैकेनिक को जाके बता भी नहीं सकते यार किस तरह की प्रॉब्लम है। इस तरह आप मैकेनिक को आसानी से बता भी सकेंगे क्या प्रॉब्लम है मेरी गाड़ी में, तो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। तो यही बताना था आपको डीजल इंजन के बारे में सब। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह और इससे भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। जो आपको वीडियो चाहिए हो आप नीचे कमेंट्स में बता दें कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनाने की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।